1.8 में। दो क्वेश्चन है, इसको समझ लिया जाए। 2 पॉइंट चार्जेज QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। निर्वात में दो आवेश 20 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग द टू चार्ज। दोनों चार्ज को मिलाने वाले रेखा के मिड पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसके बाद इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अगर इतना परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पे रख दिया जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल अनुभव करेगा। तो देखिए कहानी की तरह बहुत है, अब इसका फिगर बनाएंगे तो समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, उसका PDF हम भेज देंगे, देख लो यहाँ पर। दो बिंदु आवेश है निर्वात में और 20 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित। पहले हम A नंबर बना रहे हैं, या ऐसे पहले फिगर बना लो। एक A है और इस पे चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज है QA 3 माइक्रोकूलम है, लिख दे रहे हैं QA है 3 माइक्रोकूलम, और एक B पॉइंट है जिस पे चार्ज है QB, इस पे चार्ज कितना है -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम, और दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है। ठीक, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O। मध्य बिंदु O है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है A नंबर पे। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पहले हम लोग डायरेक्शन तय कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्या होगा बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ई निगेटिव है, ई कौन सी है, पॉजिटिव है। तो ई निगेटिव है और ई है पॉजिटिव, तो निगेटिव में क्या होता है, इधर निगेटिव की तरफ होता है ना फील्ड लाइन का डायरेक्शन, ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू B, और यहाँ पर इसके चलते भी फील्ड होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन बाहर की तरफ होता है, निगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ होता है। तो यहाँ से फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू E। फिगर समझ में आया कि नहीं आया थी बताइए। आपको क्या बताए थे कि कोई भी अगर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन अंदर की तरफ होता है, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड लाइन बाहर की तरफ। और यहाँ पे है निगेटिव चार्ज, तो इसका फील्ड लाइन अंदर की तरफ। तो हमको फील्ड लाइन कहाँ पे बताना है, O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये बताना। क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो बताइए कमेंट करके। पहले फिगर आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताइए। फिगर समझ गए कि नहीं समझे। ठीक है, अब इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मालूम है आपको, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर है टोटल, तो 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी चार्ज पार्टिकल से 10 सेंटीमीटर के दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आप बताइए। फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला कितना होता है। अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, तो कितना होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सोर्स चार्ज क्यू ए बटा आर स्क्वायर। यही ना इंटेंसिटी होता है, यही होता है कि नहीं? चलिए इसका मान बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10⁻9 गुणा चार्ज कितना दिया है 3 माइक्रो कूलम, यानी 3 गुना 10⁻⁻6 और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो 10 गुना सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, 10⁻2 से इसमें गुना कर दिया जाता है, 10⁻2 से गुना कर दिया। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? या आप ऐसे भी कर लो, रुक जाओ, आप अलग यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट कर ही लो। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10/100 मीटर, कट भी गया 0.1 मीटर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आया? ठीक। अभी 9 त्रिका 27 गुना 10⁻9 में से 6 हो गया 3 बटा 0.1 का स्क्वायर। 0.1 में 0.1 से गुना करेंगे, 1 में 1 से 1 होगा, 2 गो के बाद डेसिमल होगा तो 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। फिर से देखिए 9 त्रिका 27, 10⁻9 में से 6 हो गया 3, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा 0.01। अब देखिए बहादुर, अगर हम बात करें इसको सॉल्व करने का तो ये हो जाएगा 27 गुना 10⁻3 अपॉन इसको 1 इंटू चाहे कितना लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं। देखिए आप, हो सकता है कहीं बायो से होंगे तो आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए हम टोटल लिख दे रहे हैं कि 0.01 को डेसिमल हटाएंगे। देखिए यहाँ 0.01 है ना, तो डेसिमल जब हटाएंगे ना 1/100 हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अंक के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 1/100 हो जाएगा। यहाँ से हम डेसिमल हटा दिए तो 1 कितना लिख लिए 100। अभी कितना हो जाएगा 27 गुना 10⁻3 बटा 1/10 का स्क्वायर। 27 गुना ई चला जाएगा ऊपर, 10⁻3 गुना 10⁻2, 27 गुना 10⁻5 हो गया। 27 गुना 10⁻5 अगर वैज्ञानिक ढंग से लिखें, इसको हम 10 से भाग दे देते हैं और एक 10 से गुना कर देते हैं, तो भाग देंगे तो हो जाएगा 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, तो फोर्स का न्यूटन पर कूलम यूनिट हो गया। ये निकला किसका, ओ पर ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ओ पर बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ध्यान रहे ई भी सेम इतना ही होगा, क्योंकि चार्ज से इतना ही दूरी पे है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। अगेन देखिए हम कैसे लिख दे रहे हैं, ई ओ पर बी के कारण, तो हम वेक्टर में नहीं लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड में लिख ले रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर। ये भी 9 इंटू 10⁻9, क्यू बी कितना है -3 माइक्रो कूलम, तो हम 3 ही पुट करेंगे, निगेटिव नहीं ले रहे हैं। 10⁻6 हो जाएगा, माइक्रो कूलम है तो वहाँ म्यू हटाएंगे तो 10⁻6 होगा। डिस्टेंस तो वही है 0.1 का स्क्वायर। इसका भी कैलकुलेशन तो सेम ही है, इसका भी तो सेम ही कैलकुलेशन होगा, तो ये भी आएगा 2.7 इंटू 10⁵, 2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। नाउ अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, कहाँ पे, ओ पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो ई ओ ए प्लस ई ओ बी जोड़ देना होगा। इसके कारण जो फील्ड इस पे है और इसके कारण भी जो फील्ड है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ज़्यादा शक्तिशाली दोनों जुट जाएगा। तो 2.7 इंटू 10⁵ है, फिर एक 2.7 इंटू 10⁵ है,
न्यूटन पर कूलम जोड़ देंगे। 27 दूना 54, 5.4 गुना 10⁻5 है कि 6, 2.7। अच्छा 10 से भाग दिए तो वो 10 से गुना भी होगा, ये 6 हो जाएगा, देख लीजिएगा। 6 हो जाएगा। तो 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, इतना ही आंसर दिया है, इतना ही आंसर दिया है। समझ गए बात को? इतना बात समझ में आया कि नहीं, बोलिए। वीरेश कुमार यस सर समझ गए। गौतम तिवारी आया सर। अंश करें आया सर, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। यहाँ कैलकुलेशन में एक 10 छूट गया था, उसको आप कवर कर लीजिए। 10 से हम भाग किए, 10 से गुना भी किए, कि 2.7 लिखना था हमको। ओके, इतना हो गया। अब आगे देखा जाए। इसमें दो क्वेश्चन है, एक इसका बी देख लीजिए। इफ निगेटिव टेस्ट चार्ज इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ओके, इसी पॉइंट पे अगर निगेटिव चार्ज रख दे तो क्या होगा ना। इस फिगर को एक बार और हम लोग आगे बनाएंगे। इस बी नंबर में देखिए क्या है, बी कह रहा है कि यहाँ पे इस ओ पे एक चार्ज रख देना है, निगेटिव चार्ज, और वो क्या रखना है, निगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड है 1.5 10⁻⁹ कूलम। 1.5 10⁻⁹ 1.5 10⁻⁹ कूलम आवेश रख दें तो क्या होगा। आइए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज इतना इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो ये तो निगेटिव है और ई है पॉजिटिव। ई निगेटिव है और ई है पॉजिटिव, ई इसको खींचेगा, फोर्स लगेगा ओ पर ए के द्वारा इधर, और ई है निगेटिव, आई है निगेटिव, ई इसको ढक लेगा, इधर फोर्स लगेगा ओ पर बी के द्वारा। बोलिए, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होगा, दोनों का डायरेक्शन इधर ही होगा। तो अब नेट फोर्स निकालना हो तो यहाँ ओ पर का, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ तो अभी निकाले हैं 5.4 गुना 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम, अभी निकाले हैं तुरंत। रुक जाइए, अभी निकाले हैं। तो इतना चार्ज नेट फोर्स निकाल लिए थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। अब इस पे नेट फोर्स बताना है वो पे, हाँ वो नेट फोर्स बताना है एट ओ पे। तो एफ बराबर क्यू ई फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्यू ई। तो कितना चार्ज हम रखे हैं, चार्ज रखे हैं कितना, 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। ई का मान कितना हो गया, 5.4 इंटू 10⁻⁻6। तो नेट फोर्स इससे मिल जाएगा। 15 में 54 से गुना करेंगे, 15 में 54 से गुना करेंगे। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6 50 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7 6 5 11 के 1 हासिल 1, 810 आएगा, 810। 2 के बाद डेसिमल होगा, 10 के पावर 9 6 15 होगा। यानी इसको लिख सकते हैं 8.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा, ये समझ में आया कि नहीं आया। और किसके लॉन्ग, ओ ए के लॉन्ग इन डायरेक्शन ऑफ ओ ए, ओ ए के दिशा में इतना बल लगेगा, दिशा तो यही हो जाएगा।
बोलिए समझ गए? चलिए तो बहुत समय हो गया, तो और भी इसको अब सॉल्व करके डालते रहेंगे। आज रहने देते हैं इतना ही। समझ में आया है कि नहीं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कल संडे है, क्लास बंद रहेगा। कल हम नहीं गाँव जाने वाले हैं, कल भर के लिए 3 बजे आएंगे, शाम तक आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें और भी ढेर सारा क्वेश्चन